हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं और बेटा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी पे बेस है जो आगे वाला हमारा लेक्चर होगा जिसका नाम है कैपेसिटेंस निकालना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यदि आप कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे तो उस पे बेस जो न्यूमेरिकल है वो बोर्ड में आता है। वो समझ में तभी आएगा जब आपने ये वीडियो देखी हो। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। अभी शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक। पहले हम इसी पे बात करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। देखो बेटा, नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को कि डाई मतलब क्या होता है। डाई का मतलब यहाँ पे टू से नहीं है, डाई का मतलब है नॉट अलाउ। इलेक्ट्रिक मतलब करंट या इलेक्ट्रिसिटी। सो डाइलेक्ट्रिक बिकम्स नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉन कंडक्टर, जो आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या ना करें, कंडक्टिंग ना करें। और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन नहीं करते, इंसुलेटर आपके। सो यू कैन से कि भाई जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, उन्हें हम डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको पता है कि वुड है आपका, वो आपका डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, वाटर, एयर, मतलब कहने का जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। या अगर एक और एग्जांपल लिखिए हम, रबड़ हो जाएगा। वो होते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, जिसमें चार्ज का फ्लो ना हो, जिसमें फ्लो किसका ना हो, चार्ज का फ्लो ना हो, डज नॉट फ्लो चार्ज, उसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर। अभी बात करते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं। देखो, साफ साफ देखा जाए तो डाइलेक्ट्रिक बेटा दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। नंबर एक होता है आपका पोलर डाई इलेक्ट्रिक, एक होता है आपका नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ये टॉपिक केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक है एक आपका, और एक है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अभी हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कि भाई पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, बात करते हैं किसके ऊपर, पोलर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर। सो जैसे आपने पता है कि आप लोगों को, जैसे आपका NaCl होता है, यदि आपका इंडिविजुअली सोडियम है कोई चार्ज नहीं, Cl है कोई चार्ज नहीं, लेकिन जैसे आप दोनों कंबाइंड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। कंबाइंड होने के बाद यदि आपका, जैसे ही मान लेते हैं सोडियम है, तो जो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है वो इंडिविजुअली इसी का चक्कर मार रहे हैं ऐसे ऐसे ना। यहाँ मैंने क्लोरीन रख दिया, ये जो क्लोरीन के एटम हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास अराउंड घूम रहे हैं, ऐसे चक्कर मार रहे हैं इसका न्यूक्लियस का। यदि आप दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो होता क्या है कि ये आपका सोडियम था, आपने क्लोरीन को आपस में चिपका दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थे वो ऐसे ऐसे चक्कर मार रहा था, सोडियम वाला इसके आउटर मोस्ट में ऐसे चक्कर मार रहा था। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे ही आपने दोनों को चिपकाया तो जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चक्कर मारना शुरू कर देता है, जो क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चक्कर मारना शुरू कर देता है। तो दोनों में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो आपस में क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है प्लस, यहाँ आ जाता है माइनस। तो इसका सेंटर यहाँ प्लस है, इसका सेंटर यहाँ माइनस है। तो दोनों के सेंटर देखिए अलग अलग है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। यदि दोनों के सेंटर अलग अलग है और सेपरेशन एकदम, जैसे जब आपका NaCl पूरा कंपाउंड बन जाएगा तो दोनों के बीच में कोई जो सेपरेशन होगी वो एकदम फिक्स है, उसे आप Na अलग नहीं कर सकते, फिर आप Cl अलग नहीं कर सकते ना। सो क्या है, यहाँ पे ये आपका Na वाला प्लस वाला, ये Cl माइनस वाला। सो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ प्लस अलग और माइनस अलग। ये वो बात अलग है कि दोनों के बीच की सेपरेशन बहुत कम होती है, ये 10⁻⁻17 मीटर के अबव होती है। सो ये बहुत कम सेपरेशन, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सेपरेशन होती है। सो प्लस और माइनस अलग अलग, इसका मतलब
इट बिहेव एज ए डाइपोल, डाइपोल की तरह काम करेगा ये, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है और फिक्स सेपरेशन है। यदि डाइपोल बन गया है, ये एक्ट एज ए डाइपोल कर रहा है काम, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट भी होगी। क्योंकि भाई डाइपोल मोमेंट कब आती है, डाइपोल मोमेंट आपकी पी होती है, जो कि क्या होती है, चार्ज इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन। अब यहाँ पे कोई चार्ज भी है और दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन भी है, सो इसके पास क्या है, डाइपोल मोमेंट भी है और इनके सेंटर अलग अलग भी है। सो ऐसा डाइइलेक्ट्रिक जो एक्ट एज ए डाइपोल काम करे, जिसके पास डाइपोल मोमेंट हो और दोनों के सेंटर कोइंसाइड ना हो, ऐसे डाइइलेक्ट्रिक को बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। जैसे आपका HCl भी ले सकते हैं हम, HCl भी आपका काम करेगा एज ए पोलर डाइइलेक्ट्रिक की तरह, क्योंकि जो H का होगा आपका, ये H का हो गया, आप Cl को कंबाइन करेंगे तो जो H के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे Cl का भी चक्कर मारना शुरू कर देगा, शेयरिंग करेगा। जो क्लोरीन वाला है वो H का चक्कर मारेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। तो यहाँ H पे पॉजिटिव चार्ज, इसका सारा पॉजिटिव यहाँ है, इसका सारा माइनस यहाँ है। सो क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है यहाँ पे भी फिक्स। सो ये भी काम कैसे करेगा, एक्ट एज ए डाइपोल की तरह ट्रीट करेगा और इसका कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। डाइपोल मूवमेंट होगा तो क्या है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। वो बात अलग है कि भाई जो सेपरेशन है दोनों के बीच की वो बहुत कम होती है, लेकिन देयर विल बी सम सेपरेशन, सो इट एक्ट एज ए डाइपोल। सो पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं बेटा, ऐसे डाइइलेक्ट्रिक आप इसे लिख सकते हैं कि भाई उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। उसमें आपकी 3 या 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पहला चीज़ क्या है कि जो सेंटर है कोइंसाइड नहीं करने चाहिए, सेंटर्स डज नॉट कोइंसाइड, सेंटर डज नॉट कोइंसाइड। कई बार पूछ लेता है कि भाई एक्सप्लेन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, सो यू कैन राइट सेंटर डज नॉट कोइंसाइड। नंबर 2, एक्ट एज ए डाइपोल। नंबर 3, it have certain dipole moment, it have some dipole moment। और 4th पॉइंट में आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि एग्जाम्पल हो गया आपका NaCl हो गया, HCl हो गया आपका, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा आपके पोलर डाइइलेक्ट्रिक। कि भाई पोलर क्या होता है कि जिसमें आपके सेंटर अलग अलग हो, दूसरा डाइपोल की तरह ट्रीट करे, तीसरा उसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट हो, और चौथा NaCl एग्जाम्पल इसका या HCl। या 5वें में आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कंपाउंड, जो भी आपका है पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, तो इसमें आप एक और लाइन डाल सकते हैं चाहे तो, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होता है, क्योंकि ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है। सो नॉर्मल सी बात है, आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, पॉजिटिव से शुरू होगी और एंड कहाँ पे होगा, नेगेटिव पे होगा। सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इस तरफ डायरेक्शन होगी और कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी बात कर रहे थे हम किसकी, पोलर डाइइलेक्ट्रिक की। तो बेटा ये था आपका पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अभी हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है। जैसे बेटा पोलर डाइइलेक्ट्रिक था आपका, बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। आपको पता था कि भाई पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या था, सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, डाइपोल मोमेंट थी उसके पास और इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर रहा था। अभी समझते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को। जैसे कि आपका मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन में आपका ये एक O है जो इंडिविजुअली है तो कोई चार्ज वाली बात ही नहीं है। दूसरा है जब यदि हम O2 बनाते हैं इसको पूरे को ना, O2 के लिए आपको 2 चाहिए, आपके OO, ये भी O है आपका, ये भी O है। अभी जब ये इंडिविजुअली था तो इसका क्या है, न्यूक्लियस सारा चार्ज पॉजिटिव सेंटर में था और इलेक्ट्रॉन्स जो थे आपके वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे। चीज़ों को समझना हो, यहाँ पे भी ये इंडिविजुअली था तो पॉजिटिव सारा सेंटर में था और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या है, जो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने इसके अराउंड घूम रहे थे न्यूक्लियस के ना।
जैसे ही आपने कंबाइंड कर दिया तो हो क्या गया, बिल्कुल सेम पीछे की तरह जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐसे ऐसे चक्कर मारने लगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ऐसे चक्कर मारने लगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था इसके न्यूक्लियस में, जो यहाँ पॉजिटिव, ये भी O है ये भी O है, पूरा O2 बन गया। जो इसके ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे जो घूम रहे थे इसके अराउंड, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था, तो जो इसका पॉजिटिव ये है, ये इसका पॉजिटिव है, तो इनका जो एक एवरेज जो आता है वो क्या आता है कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ फील होता है। क्योंकि ये आपका O2 बनने के बाद वाली बात है, यहाँ सेम है, अलग अलग नहीं है। यहाँ HCl वाली बात नहीं है, यहाँ NaCl वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था। यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। तो होता क्या है कि जो प्लस प्लस वाला सेंटर है वो यहीं नज़र आता है आपका, और जो सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर है वो भी इसी पॉइंट पे नज़र आता है कि भाई आपका ये पूरा O2 बन गया है। तो यहाँ यहीं पर पॉजिटिव है आपका और यहीं पर आपका नेगेटिव है। सो क्या हो रहा है कि ये आपको कुछ कुछ ऐसा समझ में आ सकता है, आप इसे इस तरह से बना ले, ये O2 है, यहीं पॉजिटिव आपका, यहीं नेगेटिव, दोनों के दोनों एक ही सेंटर में है बीच में। तो क्या है कि दोनों अब कोइंसाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक जगह है, यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, दैट मीन्स ये डायपोल की तरह ट्रीट नहीं करेगा। सेपरेशन क्या है, नहीं है यहाँ पे सेपरेशन, सो इट डज नॉट एक्ट एज ए डायपोल। डायपोल की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट भी नहीं होगी, डोंट हैव डायपोल मोमेंट। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, वही सेम एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं O2 N2 CO2, बहुत सारे एग्जाम्पल है वो एक्स्ट्रा। सो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं बेटा, कि भाई ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनका क्या हो, सेंटर कोइंसाइड करता हो, सेंटर कोइंसाइड। नंबर 2, डज नॉट एक्ट एज ए डाइपोल। नंबर 3, डोंट हैव डाइपोल मोमेंट। जो ये पॉइंट्स हैं आप केवल इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे बस, कि भाई एक्चुअली क्या है, आप इनकी इमेज जो है दिमाग में बना लें अपने। डोंट हैव डाइपोल मोमेंट, और लास्ट वन इज एग्जांपल में आप लिख देंगे यहाँ पे क्या, O2 N2, बस ठीक है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। कारण देखिए आपको बताया कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पर है, यदि पॉजिटिव भी यही है नेगेटिव भी यही है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइन जाती है, लेकिन यहाँ तो सेंटर ही कोइंसाइड कर रहे हैं, सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। सो ये था बेटा आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब क्या होता है कि देखो, अब टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है कि पोलराइज हो गया, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक जो था वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। मतलब देखिए आपने पढ़ा है कि जो आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसमें तो ऑलरेडी डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि उनका सेंटर क्या है, अलग अलग होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ना। जैसे आपका NaCl वाली बात थी या HCl वाली बात थी, या कोई भी हो, कई सारे एग्जांपल है इसके। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी डायपोल की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन अब होता क्या है, यदि मैं इसको पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के डाल दूँ, तो जनरली बात है कि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक था, जो वो डायपोल बन रहा था, अभी बताऊंगा आगे जाके। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो थोड़ा सा और दूर चला जाएगा, नेगेटिव थोड़ा और दूर चला जाएगा, तो थोड़ी सी और सेपरेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये फिर भी डायपोल की तरह ही बिहेव करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ऑलरेडी ना। लेकिन नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक है, कौन सी वाला, नॉन पोलर, नॉन पोलर में तो कोई डायपोल मोमेंट होती नहीं है, उनके सेंटर के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होती है।
लेकिन जैसे ही बेटा आप उसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप करते हैं, सो देयर विल बी सम सेपरेशन। सो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को डालते हैं, डायपोल को नहीं, डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी फ़र्क पड़ता है, पोटेंशियल पे भी फ़र्क पड़ता है, और उनके डायपोल मोमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। तो अभी हम वही पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। इफ़ यू पुट ए डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप करते हैं, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। जैसे अभी हम बात करते हैं कौन सी की, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ना ही उसमें डायपोल मोमेंट है। यदि हम पोलर की बात करें, जैसे चलो देखिए पहले पोलर देख लेते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। यदि हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ये आपकी प्लस प्लेट है, ये आपकी माइनस प्लेट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। सो जो आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, इस तरफ है, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं ई नॉट है। ये आपका ओरिजिनल फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, प्लस टू माइनस, जिसकी वैल्यू है आपकी ई नॉट, ई ओरिजिनल। ओके, आपने क्या किया, यहाँ पे एक पोलर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब कि एक ऐसा जैसे कि आपने यहाँ पे NaCl डाल दिया, ठीक है ना, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें क्या हो, कुछ डायपोल मोमेंट हो, वो डायपोल की तरह बिहेव कर रहा हो, दोनों के सेंटर अलग अलग हो। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों अलग अलग है, नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों अलग अलग है पूरा। ये एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, ये एक डाइलेक्ट्रिक का एक छोटा सा पार्ट, थोड़ी सी ये कण है उसके, ऐसे तो पूरा भरा हुआ होगा, बस मैं थोड़ा बना रहा हूँ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये एक एटम हो गया छोटा सा, फिर और छोटे से। सो आप जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप करेंगे, आप क्या देखेंगे, जो नेगेटिव चार्जेस है वो सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हर किसी का एक नेगेटिव इधर भागेगा और पॉजिटिव क्या होगा, इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, तो जो ये सेपरेशन थी वो क्या होगी, थोड़ा सा और फैल जाएगा। पहले डाइलेक्ट्रिक आपका मान लेते हैं यहाँ प्लस यहाँ माइनस था, अब ये ऐसे हो जाएगा। सो क्या हुआ, डायपोल मोमेंट बढ़ गई, क्योंकि आपका क्या है 2a जो सेपरेशन थी वो बढ़ गई, लेकिन अभी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अभी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, अपना खुद का फील्ड बना रहा है। तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा पोलर डाइलेक्ट्रिक में। जब आप क्या करते हैं, जब आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप करते हैं, इफ़ेक्ट पड़ता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पे। वो कैसे पड़ता है ये समझिए आप। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि पोलर डाइलेक्ट्रिक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा था, उसके पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट था। लेकिन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, सो इट आल्सो बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रिक डायपोल, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेपरेशन आ जाती है। अब देखिए कैसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इनिशियली है ओरिजिनल वाला, ये पॉजिटिव प्लेट है आपकी, ये आपकी बेटा नेगेटिव प्लेट है। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, वो इस तरफ है, जिसकी वैल्यू हमने ले ली ई नॉट है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक डाला आपने नॉन पोलर वाला डाइलेक्ट्रिक, कैसे मान लेते हैं, हमने O2 डाल दिया, तो ये आपका एक था, ये आपका एक था, ठीक है। जैसे आपने पुटअप किया, अभी सेंटर कहाँ पे है दोनों के, यहाँ है, पॉजिटिव भी यहीं पर है और नेगेटिव भी यहीं पर है। ये आपका ये पॉजिटिव ये इंडिविजुअली के हैं, लेकिन जब दोनों पूरा O2 बन जाता है तो सेंटर क्या हो गया, ये वाला सेंटर है दोनों का, जो कोइंसाइड कर रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बेटा, समझना चीज़ों को। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आउटर मोस्ट में घूम रहे थे, ये इसका चक्कर लगा रहे हैं, साथ में इसका भी लगा रहे हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर भी घूम रहे हैं और साथ में इस तरफ भी घूम रहे हैं। ये इनिशियली कंडीशन थी, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पुटअप किया, तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट में घूम रहे हैं, क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ खींचेंगे, इस प्लेट की तरफ खींचेंगे। जो इनका सेंटर है, ये वाला सेंटर, वो कहाँ होगा, इस तरफ भागेगा। तो भाई यहाँ इनिशियली क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर है,
जैसे ही यहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो माइनस सारे इस तरफ खिंच गए, पॉजिटिव सारा दोनों इस तरफ आ गए। इसका मतलब इसके सेंटर पे इफेक्ट पड़ेगा। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर भागेंगे, मान लो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से और इधर आ जाएंगे, तो ये वाला प्लस थोड़ा सा इधर चला गया, थोड़ा सा प्लस और इधर चला गया। सो आपका डायपोल कुछ कुछ ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। देखो थोड़ा सा भाग गया ना इस तरफ, क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भागे हैं केवल इधर, पॉजिटिव इधर भाग जाएगा। ठीक है, तो आपका कंडीशन, इनिशियली कंडीशन ऐसी थी, ये आपका यहाँ था पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन जैसे ही क्या किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, सो आपका ये कुछ इस तरह का बन गया। ये ऐसा बन गया। जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ चले गए, जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ आ गए इस तरफ, जो यहाँ का पॉजिटिव था वो इधर भाग गया, इस तरफ कहीं आया, ये वाला ऑलरेडी इधर था, इसका मतलब ये पॉजिटिव जो है यहाँ आ गया, मान लेते हैं ये वाला पॉजिटिव और इधर चला गया। सो इन दोनों का पॉजिटिव कहीं यहाँ आ जाएगा, और इन जो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागे हैं सारे, इनका पहले यहाँ पे था सेंटर, कौन से वाला बेटा, ये वाला था सेंटर ना, अब दोनों इधर भाग गए हैं तो सेंटर थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा। सो आप क्या देखते हैं, जैसे ही आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, सो इनके सेपरेशन में सेंटर में कुछ ना कुछ सेपरेशन आ जाती है। नेगेटिव का सेंटर इधर बन जाता है, पॉजिटिव थोड़ा सा इधर आ जाता है, और बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन आ गई है, मतलब कि डायपोल मूवमेंट आ गई है। फिर आपकी शेप डायपोल की कुछ इस तरह की बन जाती है। पहले क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव एक में ही था, लेकिन अब ऐसा हो गया, पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव थोड़ा सा इधर चला गया। सो देयर विल बी सम सेपरेशन। यदि सेपरेशन आ गई है तो इट बिहेव लाइक ए डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है ये। अब डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आई है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गई है। सो यही होता है बेटा डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो आप इसे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। व्हेन नॉन पोलर नहीं, इसलिए आप दोनों यूज़ करें, पोलर और नॉन पोलर। व्हेन पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आर प्लेस in electric field, then there will be some electric dipole moment। या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, या फिर थोड़ा और ब्रीफ में लिखना है, then negative charges are pulled towards positive plate and positive charges are pulled towards negative plate। Therefore their center are separated। सेंटर आर सेपरेटेड। तो क्या हुआ, उनके सेंटर सेपरेटेड होगी। देयर विल बी सम डायपोल मोमेंट, यू कैन यूज लाइक दिस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो ये होता है बेटा आपका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि भाई डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया है। जो पोलर था वो तो पोलर ही रहा, लेकिन नॉन पोलर भी क्या हो गया, पोलर बन गया। उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब देखो, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो हो गया, क्या उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट पड़ा? जैसे इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरफ थी, जो आपने बैटरी लगा रखी थी, ये यहाँ आपकी प्लस था, ये माइनस था, ये आपकी दो प्लेट थी, ये पॉजिटिव प्लेट है आपकी और ये नेगेटिव प्लेट है।
तो यहाँ पे इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नोट है, लेकिन जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दिया, चाहे ये वाला डाला हो पोलर वाला चाहे नॉन पोलर वाला, क्योंकि जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक पुट कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, पोलर वाला होगा तो भी सेंटर सेपरेटेड है, नॉन पोलर वाला होगा तो भी सेंटर सेपरेटेड है, और यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। नेगेटिव ये है आपका, पॉजिटिव ये है, ये आपका ऐसा बन गया प्लस और माइनस। सो इसका मतलब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में है, इस तरफ। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है एक, चाहे वो वाला हो तो वो भी इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये खुद का क्रिएट कर रहे हैं, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या है, इफेक्ट पड़ता है व्हेन यू पुट ए डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम वही देखते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमने पीछे यूज़ किया था एक बार। अभी यहाँ पे उसका प्रूफ है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, तो कैसे घट जाता है। तो बेटा होता क्या है, अभी हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अभी आपका ये आपका इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव थी। मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ई नॉट है, और वो किस तरफ है, इस तरफ है। ओके, आपने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दिया, यू पुट अ डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आपने फुलफिल कर दिया पूरा, जो बीच की सेपरेशन थी आपने वो पूरी की पूरी भर दी है, मतलब उसमें बहुत सारे एटम्स आपने डाल दिए हैं। अब जब डाइलेक्ट्रिक पुटअप किया है, जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ट्रीट करना शुरू कर देगा, और उसके अंदर कुछ ना कुछ डायपोल्स मूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि उनके सेंटर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यदि ऐसा हो जाएगा तो डायपोल कुछ इस तरह का होगा। ये आपके कुछ कुछ एटम्स बना रहा हूँ मैं, इससे पूरा फुलफिल होगा, वो पूरा का पूरा भरा हुआ होगा। कुछ कुछ बना देता हूँ केवल समझाने के पर्पज़ से। ये आपका पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव हो। जैसे ही डायरेक्टिव डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अलग अलग सेपरेशन हो जाएगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया। तो अब आपको पता है कि एक छोटा सा ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किस तरफ, इधर बना रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव ही ना, ये बनाएगा थोड़ा सा, ये बनाएगा थोड़ा सा, सारे बनाएंगे तो होगा क्या, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना देंगे। कौन, डाइलेक्ट्रिक, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ेंगे। सो यहाँ इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है वो किसकी वजह से बनाया, पोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि पोलराइज हो गए हैं डाइलेक्ट्रिक, और उनमें खुद में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्रिएट हो गई है, जो कि क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, किससे, ओरिजिनल फील्ड से। सो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मान लेते हैं वो क्या है, ईपी है। सो ईपी क्या है, ये पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, डाइपोल बनने की वजह से, मतलब डाइलेक्ट्रिक में जब डाइपोल मोमेंट आ गया उसकी वजह से यहाँ पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, जो कि क्या है, इसके अपोजिट है। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई है, तो वो कितना हो जाएगा, जो आपका ओरिजिनल था और जितना उसने अपोज किया, ई नोट माइनस ऑफ ई पी। सो आप यहीं से इक्वेशन देख के ही समझ सकते हैं कि भाई ओरिजिनल में से कुछ ना कुछ वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की घट जाएगी। सो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसा आएगा, ओरिजिनल से कम आएगा, मतलब आपका डिक्रीज हो गया है। सो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज। ठीक है, अब घट गया है, अब कितना घट जाएगा वो इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने नॉन पोलर डाल रखा है या आपने पोलर डाल रखा, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट वाला,
वो किस पे डिपेंड करता है, आप ये बताओ मेरे को, इस पे डिपेंड करता है कि इस पे डिपेंड करता है? मतलब जो इसकी वैल्यूज़ है वो चेंज होगी ड्यू टू दिस या फिर ड्यू टू दिस, यह समझ लेते हैं। मान लो एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि आपके पास जो है क्या है, एक यहाँ आपने बैटरी लगा रखी है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। इसकी मान लेते हैं कि जो यहाँ पे बैटरी है वो कुछ वोल्ट की है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखा है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है 100। जो भी इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, इनिशियली इसकी 100 है। सपोज दैट आपने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक फुलफिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया आपने यहाँ पे, ये आपने पूरा इनके बीच का स्पेस भर दिया है, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक पड़ा है आपके अंदर यहाँ पे, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मान लेते हैं इसने क्या किया, 40 कम कर दिया है, सही है। तो आपका नेट कितना बचा भाई, आपका नेट बचा 60। जो आपका ई है वो कितना आ गया, 60 आ गया, ओके। अभी आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक तो पढ़ा ही हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा ना आप बार बार डाइलेक्ट्रिक चेंज करोगे, क्योंकि हर किसी डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स है। आपने क्या किया, बैटरी को चेंज कर दिया। अभी जो बैटरी आपने लगाई वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 200 बना के दे रही है। आपका डाइलेक्ट्रिक ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से 40 का रिपल्शन हो रहा है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट में 40 न्यूटन पर कूलम बना रहा है, इस बार 200 है, तो नेट आपके पास कितना बचा, 160 आ गया। आपने फिर यहाँ बैटरी चेंज कर दी, आपका 300 हो गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया, 260 आ गया। सो जो आपका ये नेट आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ये तो कांस्टेंट ही है, केवल डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल के ऊपर। तो जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ओरिजिनल फील्ड। कि भाई ओरिजिनल फील्ड में कम ज़्यादा चेंज होगा तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा। तो जो आपका ई है, ई कौन सा था, नेट वाला, वो किस पे डिपेंडेंट है, ओरिजिनल के ऊपर। और जब आप इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं के, ई नॉट, ई आ गया। और जो आपका ये के होता है वो क्या होता है भाई, ई नो, नहीं सॉरी गलती हो गई, ये ई नोट डिपेंड है ई के ऊपर। जब आप इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई नोट इज इक्वल टू के ई, और जो आपका ई आया वो क्या बन गया, 1/k ऑफ ई नोट। मतलब कहने का जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया जब आपने डाइलेक्ट्रिक को पुटअप कर दिया है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 1/k टाइम्स हो जाता है ओरिजिनल फील्ड का, ओरिजिनल फील्ड, ठीक है। सो जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक को पुटअप किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, और कितना घट जाता है, जितना भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। यहाँ पे जो के है वो क्या है, के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। पिछली वीडियो में जब हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था तो वहाँ पे क्या था कि के का एक डेफिनेशन बनी थी कि जो के होता है वो था C/C0, कि रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इन वैक्यूम, यही था ना। यहाँ पे एक डेफिनेशन और आप बना सकते हैं के की, के हो जाएगा आपका E0 डिवाइड बाई ई, कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहाँ से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, यहाँ से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो यही थी जिसमें हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के होते हैं। इसमें से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो स्पेसिफिकेशन है, जो अलग अलग उसकी डाइलेक्ट्रिक और नॉन डाइलेक्ट्रिक की जो क्वालिटीज़ है, जो उसकी डेफिनेशन टाइप में जो पॉइंट्स है रिमेंबर वाले, वो इम्पोर्टेंट है। और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन 2 मार्क्स में कि प्रूव दैट ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस।
सो आपको प्रूफ करना है कि भाई कैसे घटता है। तो केवल आपको ये 3-4 लाइनें लिखनी है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है। कितना घट जाता है? 1/k टाइम्स घट जाता है। जो हमारी अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हम कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, यहाँ पे तो क्या किया हमने, डाइलेक्ट्रिक को पूरा फुलफ़िल कर रखा है पूरा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक स्लैब डाली है, छोटी सी कुछ थिकनेस की स्लैब डाली है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। थैंक यू सो मच।